एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए करें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल, जैसे कि ये है कुंजाइट, बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए, सेकंड बेस्ट है डिजायर लव। ऐसे ही बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पर, आप दे सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स को कहाँ से लें? मेरी वेबसाइट से लें, www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलो सो अब रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लें। 1 सेकेंड। ओके, चलो सो अपने पार्टनर को याद करें। उन्हें विजुअलाइज कर सकते हो, उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो, या अपनी उनकी कोई पिक्चर खोलकर देख सकते हो। ठीक है, ताकि एक विजुअलाइजेशन हो आपके पार्टनर की। ठीक है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज। सो पहला यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन, Ace of Wands, Oracle of Pentacles. Okay, next is 9 of Cups, Elder of Swords, Elder of Pentacles, 3 of Pentacles. Great. चलो, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, फायर साइन, सॉरी एयर साइन एंड अर्थ साइन काफी स्ट्रॉन्ग है। ओके, हाईलाइटेड नंबर्स आर 1, 4, 5 एंड 8। 1, 4, 5 एंड 8 आर द हाईलाइटेड नंबर्स टुडे। ओके, चलो पहला ही कार्ड यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स चेक आउट 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज डिवाइन गाइड करें। 8 ऑफ पेंटिकल को यहाँ बर्डन का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है किसी बर्डन से फ्री हो रहे हैं। कोई बर्डन था आपके पार्टनर के ऊपर, वो हट रहा है आपके पार्टनर के ऊपर से। अभी किस तरीके का बर्डन था? किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, किसी फैमिली मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी थर्ड पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी तरीके की स्ट्रेस हो सकता है, जैसे कि फाइनेंशियल स्ट्रेस, जो अभी तक आपके पार्टनर के माइंड में एक ऑब्स्टैकल की तरह था, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे। वो बर्डन रिलीज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो किसी तरीके का कोई स्ट्रेस, कोई बर्डन रिलीज हो रहा है और वो फ्री हो रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। और ये जब आपकी तरफ आएंगे तो बहुत अच्छे से आपके साथ बिहेव करेंगे, बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर आपसे बात करेंगे। इनके अंदर एक ग्राउंडिंग होगी। यहाँ पर भी आप देखो ना 8 ऑफ पेंटिकल्स, यानी किसी तरीके का स्ट्रगल हटा है इनकी लाइफ से। कोई तो ऐसा स्ट्रगल है जो उनको अभी तक बाउंड कर रहा था, और जब ये आपके पास आएंगे तो ये आपको बताएंगे कि वो क्या टेंशन थी या वो क्या स्ट्रेस था जो अभी तक इन्हें रोक रहा था। ठीक है, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस भी हो सकता है, फैमिली रिलेटेड स्ट्रेस भी हो सकता है। तो ये पर्सन आपकी तरफ आकर आपको ये सब चीज़ें, ये सब बातें बता सकते हैं। तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ये रखने वाले हैं आपकी तरफ। ठीक है, सो यस, किसी तरीके का बर्डन रिलीज हो रहा है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर प्रेयर्स। जो प्रेयर्स आपने करी थी, जो मैनिफेस्टेशंस आपने करी थी इस व्यक्ति के लिए, ये उसी का असर है जो अब आपके पार्टनर जो है इस तरीके से आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ओके, वी नीड सिंगल कार्ड, प्लीज डिवाइन गाइड करें। 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे हैं आज आपके पार्टनर, जैसे बहुत पॉजिटिव एनर्जी में है ये, लेकिन आपके साथ कोई फाइट, कोई ड्रामा नहीं चाहते हैं। ये आपको अप्रोच तो करेंगे, ये आपको एक विड्रॉल एनर्जी में देख रहे हैं। हो सकता है आप साइलेंट हो, आप इनसे बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे हो। ठीक है, और आपको एक विड्रॉल एनर्जी में देख रहे हैं, जैसे आपने अपनी एनर्जी इनसे विड्रॉ कर ली है। और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपने ऐसा क्यों करा है। वो नहीं समझ पा रहे कि आप उनसे नाराज क्यों हो। वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, वो आपकी नाराजगी को नहीं समझ पा रहे, वो बस देख पा रहे कि आप नाराज हो उनसे। ठीक है, तो ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये समझ नहीं पा रहे, अंडरस्टैंडिंग की कमी दिख रही है यहाँ पर। अट्रैक्शन बहुत हाई लेवल का हो सकता है इस पर्सन को। ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये अब आपको अप्रोच करेंगे ना तो शायद आप इनसे लड़ सकते हो, कोई फाइट, कोई ड्रामा हो सकता है। मैं आपको यहाँ ये रिकमेंड करूंगी कि अगर ये पर्सन आपको अप्रोच करता है, आपसे बात करता है, तो आपको कोई फाइट, कोई ड्रामा नहीं करना है। ठीक है, कोई फाइट, कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करना है, बल्कि आपको जो है इनसे बहुत इन्हें एक ओपन एनवायरनमेंट दोगे ना कि खुलकर आपसे बात कर सके, तो ये खुलकर आपसे बात करेंगे। लेकिन अगर आप लड़ाई झगड़ा या फाइट या किसी तरीके का कोई ड्रामा
क्रिएट करोगे तो शायद ये खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे आपके सामने, क्योंकि अब ये ओपन माइंड हो चुके हैं कि ये खुलकर एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग नेचर अपना दिखाना होगा, बजाय किसी तरीके का ड्रामा फाइट क्रिएट करने के। 4 ऑफ वैंड की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, एंड फायर का कार्ड है, गोइंग विद फ्लो की एनर्जी है, ओके। अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंटरेस्ट बढ़ा है उनका आप में, ये उसी तरीके का इंटरेस्ट है, उसी तरीके का अट्रैक्शन है जो पहले हुआ करता था आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए, जब इनिशियल डेज में, जब इन्होंने आपको प्रपोज करा था, जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में आए थे, तो तब जो एक इनिशियल डेज में आपके पार्टनर का ऑब्सेशन इंटरेस्ट था आप में, वही इंटरेस्ट अब भी मैं उनकी एनर्जीज में देख पा रही हूँ। अगर आपको लग रहा था कि पास में वो इंटरेस्ट कम हो गया है, फेड अवे हो गया आपके पार्टनर का, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आप में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ये चीज यहाँ पर है। दे नाउ वांट टू गो विद फ्लो। अच्छा, ये गो विद फ्लो की एनर्जी है, इंटरेस्ट तो बढ़ रहा है आपके पार्टनर का आप में, लेकिन ये अभी पॉज ले रहे हैं, या ये आप कह लो कि अभी ये इस पूरे मैटर को बहुत ही सेंसिटिव तरीके से देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि चीज़ें बहुत ही सेंसिटिव हो चुकी हैं, तो करंटली कोई एक्शन इन्हें ऐसा लग रहा है कि ना लेना ही बेटर है, तो ये अभी पॉज ले रहे हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम ले रहे हैं, कम्युनिकेशन आने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि यस, ये पर्सन अभी थोड़ा पॉज लेते हुए, एक ब्रेक लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो इमीडिएटली आप कोई एक्शन अभी एक्सपेक्ट ना ही करो तो अच्छा है। द मैजिशियन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मैजिशियन ब्रेक थ्रू मूवमेंट भी आ रहा है, ओके ग्रेट। ब्रेक थ्रू यानी कोई बहुत बड़ा चेंज, कोई मेजर चेंज आ सकता है आपके रिश्ते में, ठीक है, कोई मेजर चेंज, कोई बहुत बड़े लेवल पर चेंज आना, उसे ब्रेक थ्रू मूवमेंट कहा जाता है। जैसे कि ये दीवार थी आप दोनों के बीच में, तो ये दीवार हटेगी, आपके पार्टनर की लाइफ से कोई भी अनहेल्दी अटैचमेंट्स थी तो वो हटेंगी, ये कुछ लोगों से इन दिनों में कट ऑफ कर सकते हैं, कुछ लोगों को रिलीज कर सकते हैं, जो लोग इस कनेक्शन के लिए सही नहीं थे, या जिन लोगों की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई थी, वो लोग एक्सपोज हो सकते हैं, और उन लोगों को आपके पार्टनर अपने आप से दूर कर सकते हैं, कट ऑफ कर सकते हैं। तो कुछ जो मेजर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, कोई दीवार थी, आप देख रहे हो ये कांच आपको दिख रहे होंगे, इट इज समथिंग लाइक कोई दीवार थी आप दोनों के बीच में और वो ब्रेक हुई है, वो हटी है यहाँ से। क्लियर हो रहे हो इस चीज को लेकर, ठीक है। ये दीवार जो आप दोनों के बीच में थी, मे बी ये एक अनसीन वॉल थी, यानी ये एक ऐसी दीवार थी जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में खड़ी हो गई थी, जो दिख ही नहीं रही थी, लेकिन आप दोनों कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, उनका कोई कम्युनिकेशन, कोई कॉन्टैक्ट नहीं आ रहा था, कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे थे आपके पार्टनर। तो ये जो दीवार टूट रही है, ठीक है, ये क्या है, ये आप दोनों के बीच की दीवार है। तो अब इनका आपसे मिलना, आपको कॉन्टैक्ट करना विल बी ईजी, ओके। इनका अब आपसे मिलना, आपसे कांटेक्ट करना इजी होगा, क्योंकि अब कोई दीवार नहीं रही है आप दोनों के बीच में, कोई अनहेल्दी अटैचमेंट्स नहीं, कोई बाउंड्रीज नहीं, ठीक है, कोई ऐसे लोग नहीं जो आप दोनों को अलग करे। तो यस, मैंने कहा भी है कि ये इंसान किसी बर्डन से फ्री भी हो रहा है, तो हो सकता है इन्होंने कुछ लोगों को अपनी लाइफ से दूर करा है, कट ऑफ करा है कुछ लोगों से, जो वो समझ गए थे कि वो लोग सही नहीं है इस रिश्ते के लिए, या वो लोग इनको सही तरीके से गाइड नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोग हटे हैं आपके पार्टनर की लाइफ से, तो दैट इज द पर्टिकुलर thing I can see in your connection, and it is happening very magically। क्यों magically? क्यों? क्योंकि यहाँ magician का कार्ड है। magician क्या करता है? मैजिक। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए मैजिक क्रिएट कर रहा है। आई वांट आप क्लेम करो इसे, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर क्लेम करो, आई क्लेम मैजिक, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिख सकते हो आप, ठीक है। इट्स बिकॉज अ मैजिक होने वाला है, कोई मिराकल हो सकता है आपके कनेक्शन में, कुछ ऐसा हो सकता है जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, द अनएक्सपेक्टेड थिंग, ठीक है, वो अब हो सकती है आपके आपके कनेक्शन में। तो कुछ बहुत ही मैजिकल होने वाला है, ये आपके लिए साइन की तरह है, ठीक है। कुछ लोग इसको क्लेम करने के लिए आप 1111 भी लिख सकते हो, यानी 1111 भी लिख सकते हो, ठीक है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग साइन है। तो यस, कोई मैजिक, कोई मिराकल हो सकता है आपके कनेक्शन में, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। ऑफकोर्स जिन तक ये रीडिंग पहुंचेगी ना, आई एम डैम श्योर कि वो लोग इस मैजिक को अपनी लाइफ में होते हुए देख सकते हैं। तो बी पॉजिटिव, ओके, आपको मेंटली भी पॉजिटिव भी रहना है, ओके। एस ऑफ वैंड विद साइलेंस, आपका साइलेंस इस इंसान को बहुत हर्ट कर रहा है, ऐसा दिख रहा है, बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है आपका साइलेंस होना, आपका चुप रहना, आपका इनसे बातें ना करना इज लिटरली हर्टिंग दिस पर्सन अ लॉट। एस ऑफ वैंड की एनर्जी है, ये जल्द से जल्द चीजों को ठीक भी करना चाहते हैं। अच्छा, ये आपको दिखाएंगे नहीं, दिस पर्सन विल नॉट शो इट टू यू, ये आपको शो नहीं करेंगे कि इन्हें जैसे कोई फर्क पड़ता भी है, या इनके दिल में कोई इमोशंस भी हैं, कोई प्यार भी है, ये आपको शो नहीं करेंगे ये चीज़। क्यों शो नहीं करेंगे? क्योंकि वो जानते हैं कि अभी मैटर इतना ज़्यादा सेंसिटिव है, वो कोई भी गलत एक्शन लेकर या कोई गलत स्टेप लेकर ना लाइक चीज़ें खराब नहीं करना चाहते आप और आपके और उनके बीच में। वो इस कनेक्शन को ना बिल्कुल
बहुत प्यार से आगे लेकर जाना चाहते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन बहुत हैप्पीनेस के साथ जैसे इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। तो यस, दिस पर्सन विल नॉट शो इट टू यू, जबकि बहुत प्यार और बहुत फीलिंग्स है आपके पार्टनर के दिल में, और दे आर जस्ट टेकिंग देयर टाइम। वो स्टेप लेंगे बट ऑन द राइट टाइम, जब भी एक्चुअली फील करेंगे कि यस अब एक राइट टाइम आ चुका है कोई स्टेप लेने का, कोई एक्शन लेने का, दैट विल बी द मोमेंट दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक एक्शन टुवर्ड्स यू। ठीक है, तो इन्हें जब ये फील होगा तभी ये पर्सन एक्शन लेता हुआ दिखेगा आपके टुवर्ड्स, तभी। ऑरेकल ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एग्जॉशन है, थक गए हैं इंसान, मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा थक गए हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करना चाहते हैं। हो सकता है ये आपके सामने एकदम शुरू से शुरू करेंगे, ठीक है, यानी फिर से फ्रेंडशिप करना, फिर से चीज़ों को आगे लेकर जाना। तो ये फ्रॉम द स्टार्टिंग दे आर गोइंग टू स्टार्ट दिस कनेक्शन, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से फिर से स्टार्ट करेंगे, चाहे उसके लिए कितने ही एफर्ट्स इन्हें डालने पड़े, चाहे उसके लिए इन्हें कुछ ना करना पड़े, बट ये फ्रॉम द स्टार्टिंग ये स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान अब मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत स्ट्रगल्स फेस कर ली हैं इस इंसान ने, अब और ज़्यादा ये स्ट्रगल फेस नहीं करना चाहते हैं। सो यस, ये स्टार्टिंग से फ्रॉम जीरो अगेन ये स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग कर रहे हैं इस कनेक्शन की। तो एक नई शुरुआत हो सकती है आपके कनेक्शन में, राइट, एक नई शुरुआत के साइन भी है ये। और ऑरेकल ऑफ पेंटिकल की कार्ड है यहाँ पर। ये अब खुद से ज़्यादा आप पर ध्यान देते हुए दिखेंगे, इनका फोकस बहुत ज़्यादा आपकी तरफ बढ़ चुका है, यू नो, यस, ये खुद से ज़्यादा आपके ऊपर ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। इनका ध्यान इतना खुद पर भी नहीं है, इतना ये खुद के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं जितना ये आपके बारे में सोच रहे हैं। सो यस, अगर आपको लगता होगा कि ये इंसान तो यार मुझे मिस भी नहीं करता है, मुझे याद नहीं करता है, या ये इंसान वैसा फील क्यों नहीं करता है जैसा मैं फील करती हूँ, इस इंसान के दिल में वैसा प्यार क्यों नहीं है जैसा प्यार मेरे दिल में है, तो अगर ये सब थॉट्स आपके भी हैं, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आप शायद थोड़ा गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये इंसान भी आपसे उतना ही प्यार करता है और इसके दिल में भी उतनी ही फीलिंग्स हैं जितनी फीलिंग्स आपके दिल में है, जितना आप इनके लिए फील करते हो, जितना आप इनके लिए इमोशंस होल्ड करते हो। ठीक है, 9 ऑफ कप की एनर्जी है, किसी ने मैनिफेस्ट करा, किसी ने ब्रेसलेट वेयर कर रखा है, किसी ने कोई हीलिंग करी है, करवाई है, कोई भी आपके लिए कुछ भी साइन हो सकता है, क्योंकि अब 9 ऑफ कप्स, ये मैनिफेस्टेशन आपको सक्सेस देगी, ये इस कनेक्शन को सक्सेस देने वाली है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, मेंटली थोड़ा प्रिपेयर हो जाओ इस चीज़ के लिए, ओके, क्योंकि अब आपकी मैनिफेस्टेशन काम करेगी। ये इंसान सक्सेसफुली आपके टूवर्ड्स आकर आपसे एक और चांस मांगेगा, एक लास्ट चांस, एक सेकेंड चांस, एक नई शुरुआत करने का चांस। इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा कि अगर अभी तक ये इंसान सेल्फ कंट्रोल में था, जहां पर ये सिर्फ खुद को रोक रहा था, अब ये नहीं रोक पाएगा, ये लिटरली नहीं रोक पाएगा खुद को, ये आपकी तरफ एक्शन लेगा ही लेगा, ये आपकी तरफ एफर्ट्स डालेगा ही डालेगा, और बहुत ही सक्सेसफुल एफर्ट्स रहेंगे। सो यस, अगर आपके दिल में कहीं पर भी ये था कि नहीं यार इस इंसान का तो कोई एक्शन नहीं आ रहा है, तो यस, अब आप रिसीव कर सकते हो, ठीक है, रिसीव कर सकते हो, बट ऑन द राइट टाइम, ऑन द डिवाइन टाइम, ठीक है, और डिवाइन टाइमिंग सबका आता है। सो यस, एक सक्सेस हो रहा है ये कनेक्शन, ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा, ठीक है, बहुत सी बातें होंगी, घंटों घंटों बातें होंगी, ठीक है, ये आपसे बातें करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है। कुछ लोगों के केस में मुझे लस्ट की फीलिंग भी दिख रही है, फिजिकल होना चाहता है, आई डोंट नो, दिस इज ऑल बिकॉज ये इस कनेक्शन को और डीप बनाना चाहता है, ठीक है। आपके पार्टनर की ये थॉट्स हो सकते हैं, करंटली ये उनके थॉट्स हो सकते हैं। मास्टर हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, अब आपकी हीलिंग हो रही है, अब इस कनेक्शन की हीलिंग हो रही है जो अभी तक होल्ड पर थी, ठीक है, यानी अभी तक अगर इस कनेक्शन की हीलिंग एक होल्ड पर थी ना, तो अब इस कनेक्शन की प्योरली एक हीलिंग होती हुई दिखेगी। यस, इस हीलिंग को आप मत रोको। अगर आप लड़ते हो, झगड़ते हो, आप इनसे फिर से चीज़ों को रूइन करते हो, पास्ट की बातें करते हो, या अगर इनके आने पर फिर से आप इन पर शक करते हो, ठीक है, देखो, अगर आप इन्हें दोबारा मौका दे रहे हो तो उससे पहले आपको पूरा श्योर होना ज़रूरी है कि हाँ, आप इस इंसान पर ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर एक बार उन्हें मौका दे दिया, तो फिर आप उस शक के साथ मत रहो, ठीक है? क्योंकि ये सब चीज़ें आपके कनेक्शन की ना हीलिंग को रोक देंगी। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके कनेक्शन की हीलिंग हो, तो आपको खुद भी पॉजिटिव रहना है और खुद भी पॉजिटिवली ही इस कनेक्शन के बारे में सोचना है, नेगेटिवली नहीं सोचना है। जब आप नेगेटिव सोचते हो तो आप वही नेगेटिव वाइब्स देते हो। इस चीज़ को थोड़ा मैं डीपली और समझाती हूँ आपको, जैसे कि आप एक ही सोल के 2 हिस्से हो। अगर एक हिस्सा खराब हो जाएगा या एक हिस्सा नेगेटिव हो जाएगा, तो दूसरा हिस्सा भी नेगेटिव हो जाएगा।
राइट? अगर आप सपोज करो 2 ग्लासेस हैं, उनमें मैं इसको बहुत सिंपल लेम लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। 2 ग्लास हैं, उसमें पानी है, एक पानी को आपने गंदा कर दिया, उसे जब आप दूसरे पानी के साथ मिलाओगे तो दूसरा पानी भी साफ नहीं रहेगा, वो भी गंदा हो जाएगा। जब आप गंदे पानी को साफ पानी के साथ भी मिलाओगे ना, तो वो भी गंदा हो जाएगा। ये ऐसी ही सिचुएशन है। आप एक सोल हो, आपके पार्टनर एक सोल है, अगर आप अपने आप को नेगेटिव कर लोगे, तो जब आप अपने पार्टनर के साथ मिलोगे ना, तो फिर से अनहील्ड चीज़ें रह जाएँगी। ठीक है, फिर से अनहील्ड चीज़ें रह जाएँगी। क्यों? क्योंकि आप दोनों एक ही सोल के 2 हिस्से हो। अगर आपके अंदर कालक है या आपके अंदर अगर नेगेटिविटी है, तो वो नेगेटिविटी आपके पार्टनर में भी पास ऑन होगी, राइट? अगर वो इस समय नेगेटिव है, तो आपको एटलीस्ट पॉजिटिव रहना है, ताकि जब वो पॉजिटिव हो, तो जब दोनों इस तरीके से जब कनेक्शन जुड़ेगा, तो हीलिंग होगी इस कनेक्शन की, राइट? सो अगर अभी तक आप ये फ़ील कर रहे हो कि कनेक्शन में बहुत नेगेटिविटी है, आपको स्टिल नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव ही सोचना है इस कनेक्शन के बारे में। पॉजिटिव होकर सोचोगे, जितनी पॉजिटिव वाइब्स दोगे, जितना पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस रखोगे, उतनी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। बिकॉज़ ये ऐसी दुनिया है जहाँ पर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपको चीज़ें लग रही होंगी, यार दिस इज़ इम्पॉसिबल, बट यहाँ पर इम्पॉसिबल भी पॉसिबल होता है, राइट? इम्पॉसिबल भी पॉसिबल होता है। मैंने कई लोगों को देखा है जो मेरी इस तरीके से टैरो रीडिंग्स देखकर, काफ़ी लोग हैं जो कमेंट्स करते हैं और बताते हैं कि मैम सच में उनका कॉल आ गया। किसी को 2 साल बाद, किसी का 5 साल बाद, जहाँ उम्मीद ही बिल्कुल हार चुके थे ना लोग, उनके पार्टनर का भी कॉल आया है। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि ये चीज़ें कोई मिरेकल की तरह नहीं है, बल्कि ये आप ही की पॉजिटिविटी, ठीक है? ये आप ही की पॉजिटिविटी है। अगर आप पॉजिटिव रहोगे ना, तो यस, उससे आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे। ओके, चलो। सो मास्टर इज दैट हीलिंग एनर्जी, कि आपको पॉजिटिव रहना है, उसी से आपके पार्टनर की इस कनेक्शन की हीलिंग होगी। एल्डर ऑफ सोर्ड सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट की एनर्जी है, जहाँ बहुत सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में बहुत स्ट्रांगली, ठीक है? बहुत मिस कर रहे हैं आपको, लेकिन ये आपको चीज़ों की भनक भी नहीं लगने दे रहे हैं, और शायद इसीलिए आप बहुत ऐसा सोच रहे हो कि यार इस इंसान के दिल में तो कुछ भी नहीं है, ये इंसान तो मेरे लिए कुछ फील ही नहीं कर रहा है। तो इट इज़ ऑल बिकॉज क्योंकि वो आपको भनक भी नहीं लगने दे रहे, लेकिन इतना प्यार है, वो कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं, उनकी अवेयरनेस हो रही है। एंड सी सेकेंड कार्ड कौन सा है यहाँ पर? ड्रीम। दिस इज व्हाट देयर ड्रीम, टू हग यू, टू हैव यू इन देयर लाइफ। सो ये उनका ड्रीम भी है आपको लेकर, वो आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं। एल्डर ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी मेच्योरिटी आ रही है आपके पार्टनर में। शादी पहले इमेच्योर थे, आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं, पॉसिबल चांसेस हैं, ठीक है? या इतने फाइनेंशियली स्टैब्लिश नहीं थे, बट अब ऐसा दिख रहा है जहाँ पर काफ़ी मेच्योरिटी आ रही है। अगर बहुत इम्पल्सिव थे, तो अब ये दे आर गेटिंग मोर, दे आर हैविंग दैट पेशेंस, दैट मेच्योरिटी इन देम, ठीक है? तो वो चीज़ आ रही है। ये कहाँ से आ रही है? ये उनकी अवेयरनेस से आ रही है, क्योंकि आपके पार्टनर अवेयरनेस में आ रहे हैं, होश में आ रहे हैं, अपनी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने आसपास की सिचुएशन को, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं हर चीज़ को। तो दैट इज ब्रिंगिंग दैट अवेयरनेस इनटू यू, और वही चीज़ ये चीज़ें लेकर आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? स्किज़ोफ्रेनिया। अब क्या चीज़ होता है ना, एक बात समझो, अगर कोई इंसान डूब रहा है, ठीक है? आप भी उसके साथ, आपको भी स्विमिंग नहीं आती है, आप भी उसके साथ कूद जाओगे तो आप भी डूबोगे, है नहीं है? अब आप यहाँ पर यही चीज़ कर रहे हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर है स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड, कोई इंसान बीच में लटका पड़ा है। अब ऐसे इंसान की ये खुद की जर्नी है। जो इंसान 2 नाव में पैर रखेगा वो डूबेगा। जो इंसान 2 नाव में पैर रखेगा वो डूबेगा। अगर आपके पार्टनर अभी एक सही जर्नी, एक सही मेंटल स्टेट में नहीं भी हैं, या अगर अभी तक उनकी प्रॉपर हीलिंग भी नहीं हुई है, ठीक है? तो ऐसे में ये उनकी जर्नी है जहाँ पर उन्हें एक सिचुएशन को चूज़ करना ही पड़ेगा। वो अगर बीच में लटके रहेंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, खतरा बना रहेगा, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर है। अब ऐसे में आप अपने पार्टनर के साथ जुड़ जाओगे तो आप भी डूबोगे। तो यहाँ पर ये उनकी जर्नी है। अगर आपको लगता है कि आप उनकी जर्नी में आपको इंटरफेयर नहीं करना है, ये उनकी जर्नी है, उनका पार्ट है, उनकी हीलिंग है, उनका कार्मिक लेसन है जो उनको कंप्लीट करना होगा। जब ये कंप्लीट करके आपके टुवर्ड्स आएँगे ना, तो ये परमानेंट रीयूनियन देंगे आपको। तो इस चीज़ को क्लियरली समझो। ऐसी सिचुएशन में जो लोग मुझसे पूछते हो ना कि मैम क्या हम उसे कॉल कर लें? क्या हम उससे बात कर लें? क्या हम उसे मैसेज कर दें? तो नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू कॉल और मैसेज योर पार्टनर। क्यों? 3 ऑफ पेंटिकल्स। जहाँ पर ये एक राइट टाइम नहीं है अभी, ठीक है? अभी इन्हें अपनी जर्नी को कंप्लीट करने दो। स्टिल द थिंग्स आर नॉट कंप्लीटेड। ये किसी से आपकी बात कर रहे हैं, किसी से आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें भी जानना है कि आपके दिल, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप उनके बारे में सोचते हो, नहीं सोचते हो, आपके दिल में अभी भी उनके लिए प्यार है, नहीं है, फीलिंग्स है, नहीं है।
इस पर्सन के मन में भी बहुत अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब इन्हें भी चाहिए, सिर्फ आप नहीं हो, ये भी वही वही स्टेज ऑफ लाइफ में है तो ह्यूमन ही, राइट। चलो, सो ये उनकी एनर्जीज हैं। तो ऐसे में आपको कोई जल्दबाजी में आकर अगर आप कोई स्टेप लेते हो तो आप उससे उनकी हीलिंग को बिगाड़ सकते हो, ऐसे में आप उनकी कार्मिक साइकिल को डिस्टर्ब कर सकते हो। तो इसलिए आपको पेशेंटली वेट ही करना है, वेट एंड वॉच ही करना है, तो उसके बाद ही कुछ सोल्यूशंस लाइक निकल सकते हैं। देखते हैं रियूनियन किस तरीके से हो सकता है यहाँ पर आपके केस में। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, आखिर किस तरीके से होगा ये रियूनियन मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के बीच। तो पहला तो है सन, बहुत लाइट, बहुत पॉजिटिविटी आ रही है ना। तो यहाँ पर सन का कार्ड ये दिखा रहा है कि बहुत पॉजिटिविटी आपके केस में आती हुई दिख रही है। पॉजिटिवली आपके पार्टनर ही आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे, ये वेट करेंगे, वेट कर रहे हैं एक राइट टाइम का, और जब इन्हें लगेगा कि येस इट इज़ अ डिवाइन टाइमिंग, इट इज़ अ राइट टाइमिंग, वो आपको अप्रोच कर सकते हैं, वो आपको फुल डेफिनेटली अप्रोच करेंगे। ओके, दैट विल बी द मोमेंट। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है, हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये आपके पास बहुत सुधर कर आएंगे, बहुत चेंज होकर आएंगे, सेम एनर्जी में नहीं आ रहे हैं, ये बहुत सुधर कर आपके पास आते हुए नजर आ रहे हैं। सो ये डेथ एंड रिबर्थ इज टेलिंग ये सुधर कर आएंगे। आप इनके अंदर एक इतना बदलाव देखोगे, आपको ऐसा लगेगा कि इस इंसान के अंदर तो कभी ईगो है ही नहीं, या इसके अंदर कोई प्राइड है ही नहीं। आपको ये चीज फील होगा। अगर अभी तक आपको ये फील हो रहा है ना कि यार इस इंसान में तो बहुत ईगो है, बहुत प्राइड है, आपको लिटरली ये चीज फील होगी कि नहीं इस इंसान में तो ईगो है ही नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा चेंज इनकी एनर्जीज में आप देख पाओगे, नोटिस कर पाओगे। तो बहुत सुधर कर आ रहे हैं इंसान आपके पास। एंड फूल, एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। इस न्यू बिगिनिंग को, ठीक है, आपको भी संभाल कर यूज करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपके अंदर, आपके माइंड में भी बहुत अनवांटेड थॉट्स हैं, जहां पर आपको लगता है कि आप शक करते हो अपने पार्टनर पर या आप समझ नहीं पाते हो, तो अगर ये अनवांटेड थॉट्स आपके माइंड में भी हैं तो डेफिनेटली आपको उन अनवांटेड थॉट्स या वो नेगेटिविटी कि आपको कुछ प्रोवाइड कर रहा है, नहीं ना, उन्हें रिलीज करना सीखो। ठीक है, अपने अगर कुछ कंप्लेन्स हैं अपने पार्टनर को लेकर, उसने ऐसा करा, उसने वैसा करा, क्या ये थॉट्स प्रोडक्टिव हैं? क्या ये थॉट्स आपको कुछ दे रहे हैं, कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं? नहीं। तो रिलीज करना सीखो उन चीज़ों को। ठीक है, उन चीज़ों को याद करके आप खुद को ही हार्म कर रहे हो, खुद की एनर्जी को डिटेन कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो। सो एब्सोल्युटली यू शुड लर्न हाउ टू रिलीज दोज थॉट्स। ठीक है, और एक नई शुरुआत बड़ी खूबसूरत तरीके से करो, वरना फिर से वो चीज़ें रिपीट होंगी। अगर आप एक चीज़ में खुश नहीं रह सकते हो, आप आगे चलकर फिर उस चीज़ में फिर से खुश नहीं रह पाओगे। अगर इट्स लाइक वेरी डीप थिंग, क्योंकि अगर आप अभी जिस सिचुएशन में, अगर आप उसमें खुश नहीं रह सकते हो ना, और आपको लगता है कोई और आएगा आपको खुश करने, अगर आपको लगता है कोई और आएगा आपको हैप्पीनेस देने, तो शायद आप गलत हो, क्योंकि आपकी हैप्पीनेस सिर्फ आप खुद दे सकते हो खुद को, और कोई नहीं दे सकता। ठीक है, तो बी हैप्पी। हाई प्रीस्टेस, आप लोगों में से आपकी इंट्यूशंस काफ़ी स्ट्रांग हो सकती हैं। ओके, इस इंसान ने हो सकता है आपसे काफ़ी झूठ बोले हैं, लेकिन क्योंकि आपकी इंट्यूशंस इतनी स्ट्रांग है, आप समझ जाते हो कि इस इंसान ने क्या झूठ बोले हैं। 10 ऑफ वैंड्स, बर्डन रिलीज हो रहा है अगेन। ठीक है, आपके ऊपर से भी हो सकता है कोई बर्डन रिलीज होगा, आपके पार्टनर के ऊपर से भी बर्डन रिलीज हो रहा है। आपके पार्टनर इस बर्डन को और रिलीज करने के लिए, अगर वो आपको लेकर कुछ बर्डन फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत करा, आपको पेन दिया, तकलीफ दी, तो वो आपसे माफी मांग सकते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, बहुत लॉजिकल है आपके पार्टनर, वेरी लॉजिकल पर्सन। ठीक है, आप उनसे ज्यादा इमोशनल हो, और जो इमोशनल लोग होते हैं ना, उनको समहाउ मुझे लगता है कि थोड़ा सा सिचुएशन को, चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, नॉर्मल होने में टाइम लग जाता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं। और आप शायद ऐसे ही हो, आप जिससे अटैच होते हो आप बहुत स्ट्रांगली, बहुत जल्दी उस इंसान से अटैच होते हो। 2 ऑफ कप, दिस पर्सन लिटरली होल्ड्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू। इस इंसान के दिल में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, ये फ्यूचर सोचते हैं, ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। सी द बॉन्ड यू कैन सी हियर, राइट, ये बॉन्ड देख पा रहे हो आप। सो ये बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, तो ये आपको कुछ फ्यूचर में कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, कोई सॉलिड ऑफर दे सकते हैं, शादी का, मैरिज का, एंगेजमेंट का। ठीक है, बिकॉज दिस पर्सन नीड्स फ्यूचर विद यू, इन्हें आपके साथ फ्यूचर चाहिए, कैसे भी, किसी भी तरीके से। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, हो सकता है इस इंसान ने बहुत झूठ भी बोले हैं आपसे, अगेन सेम एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ठीक है, हो सकता है बहुत झूठ बोले हैं, बहुत बातें छुपाई हैं, बट नाउ दे वांट टू कन्फेस देम। ठीक है, अब वो उन चीज़ों को कन्फेस करना चाहते हैं आपसे। व्हाट एल्स? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। और क्या है इस कनेक्शन में? फियर है, कुछ फियर्स हैं आपके पार्टनर के माइंड में, लाइक
आपको खोना उनके सबसे बड़ा डर है, आपसे दूर होना उनका सबसे बड़ा डर है, आप न्यू बिगिनिंग कर लोगे ये उनका सबसे बड़ा डर है, आप उन्हें रिप्लेस कर सकते हो ये उनका सबसे बड़ा डर है। तो आई कैन सी द फियर इन यू एंड योर पार्टनर। ठीक है, आप दोनों के अंदर हो सकता है कॉमन एनर्जीज हैं। आपने कुछ डिमांड करा था इस पर्सन से, मे बी यू हैव डिमांडेड कमिटमेंट, स्टेबिलिटी और समथिंग फ्रॉम दिस पर्सन, जो इन्हें तब लगता था कि आपको नहीं दे सकते हैं, बट नाउ दिस पर्सन वांट्स टू प्रोवाइड इट टू यू। अब वो आपको वो चीजें प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं। सो समहाउ इफ यू आर डिमांडिंग देन यस, सीकिंग परफेक्शन, इन्हें परफेक्शन चाहिए। हो सकता है ये आपसे बेटर पर्सन ढूंढना चाहते थे, दिस पर्सन थॉट्स कि ये आपसे भी बेटर पर्सन डिजर्व करते हैं अपनी लाइफ में, बट दे डोंट नो दिस कि नहीं, आपसे बेटर वो कोई पा ही नहीं सकते हैं। अब समझ में आ रहा है आपके पार्टनर को ये ना, मतलब पहले समझ में नहीं आ रहा था शायद, बट अब समझ में आ रहा है। दे आर कंफ्यूज्ड कि भाई इतना कुछ करके, इतना गलत करके आप नाराज हो गए उनसे और वो अब कैसे आपको फेस करेंगे। एक हेजिटेशन भी हो सकती है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। दे आर लाइक लोन वुल्फ, अकेले हैं। इनको अगर कोई इमोशनल फुलफिलमेंट दे सकता है तो वो सिर्फ आप दे सकते हो, वो आपके साथ बहुत इमोशनली अटैच्ड हैं। टू पैसिव, योर पर्सन इज लाइक वेरी टू पैसिव, यानी इनका पैशन, इनका ऑब्सेशन आपके लिए बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर है। ठीक है, तो जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हो, या जो आप हमेशा चाहते थे ना कि ये ऐसा पैशन आपके लिए फील करे, वही पैशन मैं इनकी एनर्जीज में देख पा रही हूँ। इट इज समथिंग लाइक जैसे बिल्कुल दीवाने हो गए हैं आपके आपके प्यार में, बिल्कुल पागल हो गए। तो वो उस लेवल का पैशन मैं इनकी एनर्जीज में देख रही हूँ। शायद अब और कोई नहीं है इनकी लाइफ में। मैंने कहा ना कि बहुत से लोग कट ऑफ हुए हैं, बहुत से लोग रिलीज हुए हैं उनकी लाइफ से। वेडिंग, माय गॉड, दे आर गोइंग टू गिव यू सच अ बिग ऑफर, है ना, वेडिंग की एनर्जी है। तो कोई बहुत बड़ा ऑफर ये आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये इस रिलेशनशिप को लाइक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। दे वांट टू मेंड एवरीथिंग, दे वांट टू मैरी यू और मेक दिस कनेक्शन मोर सक्सेसफुल, ग्रोथ करना चाहते हैं इस कनेक्शन की। सो ये उनकी एनर्जीज में है। साथ ही साथ नॉट बीइंग यू, उनका खुद के ऊपर कोई फोकस ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं है, ये भी उनके एनर्जीज में है। पास्ट ट्रॉमा हो सकता है आपके पार्टनर का कोई, ठीक है, कोई पास्ट रिलेशनशिप की वजह से वो बहुत ज़्यादा लाइक ऐसे हो गए थे कि जैसे बिकॉज द पास्ट रिलेशनशिप में या तो वो हर्ट हुए हैं, चीट करा है किसी ने उनको, एंड हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें करी जिससे आप हर्ट हुए, या कुछ गलत करा आपके साथ, कुछ बहुत ही नेक्स्ट लेवल का गलत करा। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनके पास से आ रही थी, बट आप अनएक्सपेक्टेड लेवल से ये आपको कॉल भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आप बहुत हैरान होकर रह जाओगे। सो इनका नेक्स्ट एक्शन जो भी होगा ना, या इनका नेक्स्ट ऑफर जो भी होगा, इट इज गोइंग टू सरप्राइज यू। ये आपको बहुत नेक्स्ट लेवल पर सरप्राइज कर सकता है इनका नेक्स्ट एक्शन। उप्स, रोल द डाइस, दे आर रेडी टू टेक बिग रिस्क, वो बड़े से बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। वो आपके लिए बड़े से बड़ा रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, चाहे उसके लिए इन्हें किसी से भी फाइट करना पड़े, किसी के भी अगेंस्ट जाना पड़े। दे आर रेडी टू टेक देयर बिगेस्ट रिस्क एवर। एस्केप, अब ये और भागना नहीं चाहते हैं प्यार से, अपनी फीलिंग्स से, अपने इमोशंस से, बल्कि उन्हें एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं। अनवोर्दी, जितना इन्होंने आपको अनवोर्दी फील करवाया है ना, नाउ दे हैव अंडरस्टूड योर वर्थ, वो आपकी वर्थ को समझ चुके हैं, आपकी वर्थ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं ये। सो नाउ दे डोंट वांट दैट, वो अपनी शैडो साइड पर काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग ऑन देयर डार्केस्ट साइड। या सो ये चीजें लाइक हील हो रही हैं आपके पार्टनर की ना, इट्स ऑल बिकॉज उनकी हीलिंग हो रही है। लेट्स चेक आउट व्हाट एल्स, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स और गाइड करें। मैं अपनी तकलीफ तुम्हें बताना चाहता हूँ। हो सकता है जब भी आपकी नेक्स्ट कन्वर्सेशन होगी, ये आपको बताएंगे कि इन्होंने क्या स्ट्रगल्स, क्या तकलीफें फेस करी थी आपको अप्रोच करने में। दे फाइंड यू सो अडोरेबल, वो आपको बहुत अडोरेबल देखते हैं, यू नो, लाइक सो क्यूट, सो अडोरेबल, सो चार्मिंग, सो अट्रैक्टिव। ये इस एनर्जीज में आपको देखते हैं। दे नीड अ फाइनेंशियल सपोर्ट। ओके, हो सकता है कुछ फाइनेंसेस को लेकर किसी तरीके के इश्यूज हो इनकी लाइफ में, एंड दे नीड एंड माइट बी दे नीड अ फाइनेंशियल सपोर्ट। शायद आज तक आपने बहुत ज़्यादा इन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करा है, मे बी, बट अब देर इज नो वन जो उनको इस तरीके से फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। दे नीड टू एड्रेस द प्रॉब्लम, उन्हें अब प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। हो सकता है कि आपके साथ मिलकर कोई बीच का सोल्यूशन निकाले, कुछ कॉमन ग्राउंड्स पर कुछ तय करे आपके साथ, एंड देन दे डिसाइड टू डू दैट। ट्रॉमा था इस पर्सन की लाइफ में और वो आपको बता सकते हैं कि वो क्या सोचते थे, क्या थी उनकी थिंकिंग,
एंड वो आप में कितने इंटरेस्टेड हैं, वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो आपके बिना किस तरीके से नहीं रह पाए, या उन्होंने आपको कितना मिस करा। मे बी दे कैन से ऑल दीज थिंग्स। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं आपके पार्टनर को, रिसेंटली कोई हेल्थ इश्यूज बहुत नॉर्मल दिख रहे हैं मुझे, लाइक सीजनल हेल्थ इश्यूज, वायरल फीवर, कोल्ड कफ, इस तरीके का कुछ हेल्थ इश्यूज में देख पा रही हूँ। आपको या आपके पार्टनर में से किसी को हो सकता है। दे फील यू आर नॉट ओपन टू कम्युनिकेट। जब तक इन्हें ये चीज लग रही है कि आप ओपन नहीं हो उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, हाउ विल दे कम्युनिकेट टू यू, राइट? रियलिटी इज हिटिंग देम ऑफ कोर्स, क्योंकि तो एक्सपोज हुआ है, किसी की तो रियलिटी इनके सामने आई है जिस पर ये बहुत यकीन कर रहे थे, भरोसा कर रहे थे, एंड इन्हें पता लगा कि यार ये इंसान ऐसा है। दिस इज अ वेरी शॉकिंग फॉर देम। सो यार, रियलिटी इज हिटिंग देम, क्रेविंग अटेंशन फ्रॉम यू। उन्हें अब आपसे अटेंशन चाहिए और आप उन्हें अटेंशन दे नहीं रहे हो। वो चीज इनको अंदर से बहुत परेशान कर रही है। मैं तुमसे दूर रहने मेरे मजबूरी थी, दे वांट टू टेल यू, राइट, कि क्या मजबूरी थी उनकी, किस वजह से वो आपसे दूर रहे, क्या था रीजन, दे वांट टू रियली टेल यू अबाउट इट। ठीक है, तो नेक्स्ट कन्वर्सेशन में हो सकता है वो आपको ये भी चीजें बताएं। समवन माइट बी सेंडिंग द नेगेटिविटी टू योर कनेक्शन। यू आर गुड एट बिल्डिंग द रिलेशनशिप। आप बहुत अच्छे तरीके से रिलेशनशिप्स को निभाते हो। शायद आपके जो भी फ्रेंड्स रहे होंगे वो बहुत लॉन्ग टर्म से थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप रिलेशनशिप्स को निभाना जानते हो। यू नो हाउ टू टेक केयर ऑफ द रिलेशनशिप्स, राइट? फीलिंग डिप्राइव्ड, वो बहुत डिप्राइव्ड फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ कमी है, आपकी कमी है, आपकी एम्प्टीनेस है। ठीक है, एंड दैट एम्प्टीनेस कोई फिल नहीं कर सकता, उस वॉइड को कोई फिल नहीं कर सकता है। इनसिक्योर, ये पर्सन इनसिक्योर हो रहे हैं इफ दे आर सीइंग यू विद समवन, इफ दे आर सीइंग यू कि आप किसी और के क्लोज आ रहे हो, दैट इज मेकिंग देम इनसिक्योर। जस्ट वन मोर कार्ड। समवन इज फीलिंग जेलस ऑल्सो। ओके, इट कैन बी समवन जो कि बहुत जेलस होता आया है आप दोनों को साथ देखते हुए। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते थे, मे बी यू बोथ लुक वेरी ब्यूटिफुल टुगेदर, या एक बहुत ही अमेजिंग कपल की तरह शायद आप लगते थे। एंड समवन माइट बी फीलिंग जेलस सीइंग यू बोथ टुगेदर। सो यस, उसी इंसान ने कहीं नजर लगाई है या मिस इन्फॉर्मेशन दी आपके पार्टनर को, मिसगाइड करा उन्हें, या आपको या ब्रेकअप करवाया कोई पॉलिटिक्स खेलकर। सो मे बी किसी की जेलसी की वजह से भी ये ब्रेकअप आया हो, ये प्रॉब्लम्स आई हों। ठीक है, तो ये चीजें अब रिजॉल्व होंगी धीरे धीरे। आप इस रिलेशनशिप को टाइम दो, ये चीजें रिजॉल्व होंगी। ओके, सो या तब तक आपको सिर्फ अपनी जॉब, अपने वर्क पर फोकस करना है। तो स्पेशली जो लोग मुझसे पूछते हैं ना, मैम टिल देन व्हाट शुड वी डू, तो आपको तब तक अपनी जॉब, अपने करियर पर फोकस करना है। ठीक है, जितना ध्यान दोगे ना अपने पार्टनर की तरफ, उतना आपको उतनी ये चीज आपसे दूर जाएगी, और जितना आप ध्यान दोगे अपने करियर पर, खुद पर, उतना जल्दी ही चीजें आपकी लाइफ में होंगी। ठीक है, तो इसलिए यू हैव टू डू दिस ओनली। ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि इससे बहुत क्लियर गाइडेंस आपको मिली होगी। मैंने अपने बेस्ट देने की कोशिश करी है कि आपको क्लियर गाइडेंस मैं दे सकूं। इफ यस, तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, थैंक यू सो मच फॉर 3 लाख फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स। मैं लिटरली बहुत हैप्पी हुई हूँ। ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प, आपके सपोर्ट की वजह से हुआ है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, या जो उसने भी अभी तक मेरी वीडियोस को देखा है, सपोर्ट करा है, शेयर करा है, लाइक करा है, सब्सक्राइब करा है, कमेंट करा है। मैं उन सबके लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मेरी सक्सेस नहीं है, बल्कि हम सबकी सक्सेस है, राइट? थैंक यू सो मच, बाय।